ओम शांति। हम ब्रह्मा भोजन पर कई वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस सुन चुके हैं। आज हम ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी की क्लास सुनेंगे जो कि रशिया से हैं। ब्रह्मा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। ब्रह्मा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। अब हम दीदी से जो प्रश्नावली हुई वह सुनेंगे। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी ब्रह्मा भोजन और साधारण भोजन में क्या अंतर है? उत्तर, भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, परंतु हम जानते हैं कि हम आत्माएं शरीर के मालिक हैं। इसलिए जो भी इस शरीर में मुख द्वारा डाले वह अवश्य ही मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाला हो। ब्रह्मा भोजन ऐसा ही भोजन है जिससे मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सबकी सुरक्षा की गारंटी है। ब्रह्मा भोजन और साधारण भोजन में एक तो यह आधारभूत अंतर है। इसके साथ साथ सामग्री क्या है, कैसे बनाया गया है, किन बर्तनों में बनाया गया है, किस भावना से बनाया गया है, किस रीति से खिलाया गया है और किस रीति से खाया गया है, इन सब बातों की शुद्धि को सामने रखकर जो भोजन बनाया जाए उसको ही हम ब्रह्मा भोजन कह सकते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी ब्रह्मा भोजन को शिव भोजन क्यों नहीं कहते? उत्तर, परमपिता परम आत्मा शिव के भंडारे से पलने वाले यज्ञ वत्सों को तथा घर गृहस्थ में ट्रस्टीपन की भावना से जीने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भोजन कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस स्थिति में खाना है, किस रॉयल्टी में रहकर खाना है, यह ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सैंपल बनकर दिखाया, इसीलिए ब्रह्मा भोजन नाम पड़ा है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी शिव बाबा के भंडारे से हम लोग भोग लगाते हैं, तो क्या शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा खाते हैं? उत्तर, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा हैं। हम जो कुछ भी इस सृष्टि में प्राप्त है वो सब उनसे ही मिलता है। जड़ और चेतन सबके मालिक के रूप में उन्हें ही याद करते हैं। वह हमारा पिता भी है, परंतु है तो निराकार, और ब्रह्मा बाबा भी अब सूक्ष्म शरीर में है। वे भोजन का कोई स्थूल अंश स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद है, उनके प्रति आभार प्रकट कराने के लिए सूक्ष्म वतन की याद में हमें कैसे बैठना है, ब्रह्मा बाबा को कैसे इमर्ज करना है, ये जो विधि हमने सीखी है इसमें हम दोनों को इमर्ज करते हैं। शिव बाबा को ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में इमर्ज करते हैं। जब हम इन्हें खिलाते हैं, खाएंगे तो दोनों ही नहीं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा प्रेम और आदर का भाव है वो भासना दोनों ही पिता स्वीकार करते हैं और उस स्मृति से हमें तृप्ति महसूस होती है। इसलिए जो भी हमने बनाया वह पहले भगवान के सम्मुख रखा, स्वीकार कराया, और जब भगवान ने खाया तो फिर वह हमारे लिए भोग हो गया। अगला प्रश्न किया दीदी जी से, ट्रांसविजन और याद में बैठकर भोग लगाने में क्या अंतर है? किसी आत्मा के निमित्त भोग लगाएंगे तो कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? उत्तर, ट्रांसविजन में और याद में बैठकर भोग लगाने में थोड़ा सा अंतर यह आता है कि ट्रांसविजन में संदेशी खिलाने का अनुभव प्राप्त करती है और सूक्ष्म इशारों से संदेश देती है, फिर बाप दादा से वापस उत्तर प्राप्त करती है। याद में बैठकर भी हम स्नेहमयी और एकाग्रचित्त स्थिति में ईश्वर को शुद्ध भोजन का भोग लगाने के सुंदर अनुभव पा सकते हैं। बाकी जिस किसी के निमित्त हम भोग बनाएंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि उसे क्या अच्छा लगता है। यह सब हम बाबा के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचाते हैं या बाबा उसे इमर्ज करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए 18 जनवरी को हम भोग बनाते हैं, उसमें थोड़ी सिंधी रोटी, थोड़ी सिंगी की सब्जी, थोड़ी मखनी दाल और कोकी बनाते हैं। ये अक्सर ब्रह्मा बाबा खाते थे। ऐसे ही अन्य दिवंगत
वरिष्ठ जनों के लिए भी बनाएंगे। कहने का भाव है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जो वे खाते थे। जगदीश भाई साहब का हमें पता है वे क्या खाते थे, तो कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें प्रेम पूर्वक बनाकर भोग को थाली में सजाएंगे। अगला प्रश्न। दीदी, कई बार घर में माताएं खाना बनाती हैं, भोग के लिए निकाल के रखती हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वे भोग लगाएं। तो क्या लंच बॉक्स लेकर जाने के बाद बाबा के लिए निकाले हुए भोजन का भोग बाबा को स्वीकार करा सकते हैं? उत्तर। बाबा ने संदेशी द्वारा यह बोला है कि बाबा को भोग स्वीकार कराने के पहले बाबा के लिए डिब्बी में अलग से निकाल के रख दें। विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी को जल्दी जाना है तो भोग लगाने से पहले उसे दे सकते हैं, हमेशा नहीं। कभी कभार अति आवश्यक होने पर सेवा केंद्रों में भी अगर बहुत भाई बहनें अंत तक नहीं रुक सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम क्लास के अंत में भोग लगाने के बजाय क्लास के शुरू में ही भोग लगा सकते हैं। भोग लग जाएगा तो सब ले सकेंगे। क्लास के अंत तक बैठने के लिए समय नहीं है, लेकिन शुरू में बैठने के लिए तो सबके पास समय होता ही है। इस तरह से परिस्थिति अनुसार हम उचित समाधान ढूंढना होता है। चालू काम करना या चलाना हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। नियम मर्यादाओं में अपनी चलाते चलाते हम खुद ही कहीं और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? धीरे धीरे हम पश्चिमी देशों की ओर चले, जहाँ पर भोजन सामग्री को उठाया और चलते चलते भी खा लिया। कहानी यहाँ तक आज पहुँची है कि खड़े खड़े भी खा रहे हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन उपाय ढूंढें, समय निकालें और कुछ ऐसी सहज चीज़ बनावें जो विधि पूर्वक भोग लगा सकें। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, जो माताएं गृहस्थ में रहने वाली हैं वो क्या करें? उत्तर। गृहस्थ में भी हम समय का प्रबंधन करें तो हो सकता है। अगर हम योजना बनाकर नहीं करेंगे तो उस भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए प्यार से चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन भोग अवश्य लगाएं। 5 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 घंटा बनाने में लगा सकती हैं तो 5 मिनट बाबा को खिलाने में नहीं लगा सकते। हम सबको खिलाने वाला तो वही है ना। अगर वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका परमात्मा से उस स्तर का संबंध अभी जुड़ा नहीं है। बात यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बात यह है कि बाबा से हमारा अभी इतना प्यार जुटा नहीं है। तो चेक करके स्वयं में परिवर्तन लाना है। अगर उनसे प्यार है तो पहले उनको ही खिलाएंगे ना। मेरा विचार है कि यदि हमें इस प्रकार की कोई समस्या है तो बाबा से अपने संबंधों पर ध्यान देना है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, हम भक्ति मार्ग में भंडारे आयोजित करते हैं, जैसे तिरुपति में गुरुद्वारे में कई ब्रह्मा कुमार भाई बहनें भी वहाँ खा लेते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है क्या? उत्तर। भंडारे के आयोजन के पीछे दूसरों के साथ बांटने की भावना भरी हुई है, लेकिन करुणा के सागर परमपिता ने हमें ऐसी सेवा सिखाई है जिसमें भावना हो कि सबके पास सब कुछ हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दें सर्व को, सर्व संपन्न बनाने की भावना मात्र भंडारे के आयोजन से ऊंची है ना। हमारी वर्तमान स्थिति भंडारे के आयोजन की भावना से भी ऊंची हो, ताकि सबके पास सब कुछ हो। लंगर की प्रथा इसीलिए शुरू हुई थी कि भूखों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन मिल सके। जाति पाति भेदभाव इन सब से ऊपर उठकर सब एक साथ मिल बैठकर खाएं। वर्तमान समय पूरे विश्व में जहाँ पर भी सिख समुदाय की संस्थाएं हैं, वहाँ लंगर प्रथा ने कमाल किया है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी दुनिया बना सकें जो लंगर खाने के लिए लाइन में ना लगना पड़े, घूमना ना पड़े। गरीबी ही है ना। जातियों के रंग भेद के साथ साथ दूसरे झगड़े भी ना रहें, गरीबी ही ना हो।
उस आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भोजन कौन बनाता है। इतना अवश्य है कि लंगर समाज में समानता, एकता, भाईचारे की भावना बनाए रखने के लक्ष्य से चलाया जाता है, परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि खाना बनाने वाले कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हों। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम ब्रह्मा भोजन की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम शर्त यह है कि भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली आत्मा के हाथ से परमात्मा की याद में बनाया गया हो, फिर उसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव को स्वीकार कराया गया हो। इसलिए निःसंदेह ब्रह्मा भोजन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका गायन दुख भंजन भोजन के रूप में भी है। कोई गुरु आए, उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना लंगर ने जोड़ा है, लोगों ने जितनी उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मैं नहीं समझती कि इतना किसी अन्य ने किया है। निःसंदेह इसका अपना महत्व है, लेकिन उसकी ब्रह्मा भोजन से कोई तुलना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य साल में 1 बार, साल में 10 बार ऐसे लोगों को मदद करके सिर्फ समाज को चलाते जाना नहीं है, वरन सारी बुराइयां ही खत्म हो जाएं और आवश्यकता ही ना पड़े किसी को किसी से मांगने की। ऐसा अब हमारा लक्ष्य है। हमें समाज से बुराइयों को हटाने के लिए उचित चुनाव करना है। ब्रह्मा भोजन पूरे द्वंद्व को ही खत्म कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे में आ जाती है कि हम उससे नया समाज स्थापित कर सकते हैं। जैसे आप यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा भोजन भी लंगर आदि खाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण नियम और मर्यादाओं के प्रति प्रश्न उठता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार या राजयोगी जीवन जीने वाले वत्सों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन ही शरीर में जाए। परंतु फिर भी कोई अपनी मर्जी से वहाँ खाता है तो इसका अर्थ यही लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी को कुछ हद तक स्वीकार तो किया है, उसको ज्ञान भी अच्छा लगता है और कुछ चीज़ों को वह फॉलो भी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रह्मा कुमार बन गया है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी सात्विक भोजन वो जो पूरे शरीर को लाइट महसूस कराए। आजकल मशरूम, सोया या टोफू कुछ लोग सेंटर पर भी बनाते हैं, कुछ बाहर से खरीदकर बनाकर खाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उत्तर, मशरूम गंदगी की पैदाइश है जो लाभ के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। इससे शरीर को जो कैलोरी चाहिए वो प्राप्त तो होंगी, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं होती है। आप मशरूम के कई फ़ायदे ढूंढ सकते हैं, उसमें पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम आदि होते हैं, लेकिन अगर आपको गारंटी नहीं है कि किस सोर्स से मिला है तो नुकसान भी हो सकता है। रशिया में मशरूम लेने जंगलों में जाते हैं। अगर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, तो जंगल में जाकर ला सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मगर हम यह याद रखें कि जब हमारे पास 100 अच्छी चीज़ें हैं तो फिर क्यों हम ऐसे पदार्थों के उपयोग की आवश्यकता लें। अच्छा, आज इतना ही। दीदी जी ने हमारे कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम भाग 2 में सुनेंगे। ऐसे और वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 2 रिसीव करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, ओम शांति।